नाज़रीन, क्या उस्मान सीजन 6 के अंदर सुंगुर तकीन बे की वापसी कब तक होगी? क्या वाकई में सुंगुर तकीन की वापसी होने वाली है? अगली आने वाली एपिसोड में उस्मान साहब को मंगोलों से आखिरकार कौन बचाएंगे? आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। और अलबाई की भी गद्दारी तो साफ साफ जाहिर हो चुका है। क्या अलबाई की सजा मौत होगी या उस्मान साहब अलबाई को क्या जान से मार देंगे या उसका सर अलग कर देंगे धड़ से? तो नाज़रीन, सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि आखिरकार अर्तुगरुल के बड़े भाई सुंगुर तकीन बे की वापसी होगी या नहीं होगी। इसी के हवाले से बात करने वाले हैं इस वीडियो में। नाज़रीन, आपको बता दें कि अर्तुगरुल के बड़े भाई यानी सुंगुर तकीन काफी बहादुर और तेज थे तलवार के मामले में, क्योंकि अर्तुगरुल का तरह ही वो भी बहादुर था, काफी तलवारबाजी कर रहे थे। मंगोलों से उनका काफी अच्छी तरह से मुकाबला हुआ है, क्योंकि नाज़रीन आपको बता दें कि अर्तुगरुल साहब जब भी मुश्किलात में फंसते थे यानी कभी भी मंगोलों के जालों में फंसते थे तो उनका बड़े भाई सुंगुर तकीन उन्हें बचाने के लिए यानी अर्तुगरुल साहब को बचाने के लिए अपने सिपाहियों के साथ वहां पर फौरन पहुंच जाते थे। नाज़रीन, जैसा कि हम लोगों ने देखा था एक बार जब अर्तुगरुल और तुर्गुल पर हमला हुआ था, जिसकी वजह से अर्तुगरुल के तमाम सिपाहियों को शहीद कर दिए गए थे और फिर वहां पर तुर्गुल को मारने के लिए बेबुलात मंगोल यानी नाज़रीन अर्तुगरुल का जानी दुश्मन बेबुलात और वहां पर आड़ीपुका मंगोल भी नाज़रीन वहां पर पहुंचते ही उसके बाद फिर अर्तुगरुल साहब को पकड़ते हैं, रस्सियों से बांध करके उनके सामने तुर्गुल को शहीद करते थे बेबुलात। नाज़रीन, ये काफी भयानक और खतरनाक मंजर हमें दिखाया गया था अर्तुगरुल सीजन 5 में। और उस वक्त उन्हें बचाने के लिए उनका बड़े भाई सुंगुर तकीन अपने सिपाहियों के साथ और उधर बमसी साहब भी अपने सिपाहियों के साथ वहां पर पहुंचते थे, यानी अर्तुगरुल को वो ढूंढ रहे थे। खैर नाज़रीन, मैं आज अर्तुगरुल के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ। तो सुंगुर तकीन काफी बहादुर और तेज दिमाग का था, वो काफी तलवारबाजी चलाना जानता था। नाज़रीन, आपको याद होगा कि उस्मान सीजन 1 में हमें सुंगुर तकीन बे की वापसी दिखाया गया था, जहां पर उस्मान साहब और सुंगुर तकीन बे की मुलाकात जो हुई थी सीजन 1 में वो मंगोलों की करारगाह पर हुई थी। नाज़रीन, उस्मान साहब को ये मालूम भी नहीं था कि ये मेरा दाया जान है, क्योंकि नाज़रीन किसी शख्स ने खबर दी थी उस्मान साहब को कि एक मंगोल ने एक तुर्क को बांधे हुए रखे हैं और वो उन्हें मारने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद फिर उस्मान साहब नाज़रीन अकेले वहां से अपने घोड़े पर सवार होते हुए मंगोलों पर हमला करने निकले थे, यानी अपने दाया जान यानी सुंगुर तकीन बे को बचाने के लिए निकले थे और फिर उन्हें मंगोलों की जालों से उन्हें बचाए। और फिर जब उन्हें पता चला कि ये मेरा दाया जान है, फिर उनसे मुलाकात हुई, गले भी लगे उस्मान साहब और सुंगुर तकीन बे। उसके बाद नाज़रीन वहीं से अभी तक यानी अभी तक से उस्मान सीजन 6 बन चुके हैं और अभी तक हमें सुंगुर तकीन बे की वापसी नहीं दिखाया गया और किसी भी सीजन में उन्हें दोबारा नहीं दिखाया गया। आखिरकार क्या सुंगुर तकीन बे की वापसी होगी? क्या उन्हें उस्मान साहब को बचाने के लिए फिर से अपना तलवार उठाना पड़ेगा और मंगोलों से आमना सामना करना पड़ेगा? क्या उनकी वापसी सीजन 6 के अंदर होगी? क्योंकि नाज़रीन आपको हकीकत बता ही देता हूं कि सुंगुर तकीन बे की वापसी अब हरगिज नहीं होगी, क्योंकि उनकी वापसी अब दोबारा बिल्कुल नहीं दिखाया जाएगा सीजन 6 के अंदर। सुंगुर तकीन बे की वापसी अब नामुमकिन है, क्योंकि नाज़रीन वक्त काफी गुजर चुका है। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता कि अब सुंगुर तकीन की वापसी हो सकती है। अगर सुंगुर तकीन बे की वापसी करवानी होती तो सीजन 2 या सीजन 3 में ही करवा दी जाती। नाज़रीन अब ऐसा मुश्किल है, क्योंकि वक्त काफी ज्यादा हो चुका है। सुंगुर तकीन की शहादत हो गई होगी। जैसा कि नाज़रीन आपको बता दें कि अर्तुगरुल के बड़े भाई थे सुंगुर तकीन, जब अर्तुगरुल की ही शहादत हो चुकी है तो सुंगुर तकीन अभी कैसे जिंदा हो सकते हैं? क्योंकि अर्तुगरुल का उम्र काफी ज्यादा हो चुका था, जिसकी वजह से उन्हें बीमारी की भी शिकायत थी। आपको बता दें कि अब सीजन 6 में सुंगुर तकीन की वापसी बिल्कुल नहीं होगी। नाज़रीन, जैसा कि हमें अब दिखाया जा रहा है सीजन 6 के अंदर की अलबाई क्या किरदार, अलबाई आखिरकार कौन है, इसके बारे में बात कर लेते हैं पहले। क्या अलबाई वाकई में सुंगुर तकीन के बेटे हैं या मंगोलों का जासूस है जो उस्मान साहब को इस तरह धोखा और दे रहे हैं और मंगोलों के साथ मिलकर नई नई चालें खेल रहे हैं और नई नई कबीले में मुश्किलात ला रहे हैं? उस्मान साहब की तख्त पर उनकी निशाना है, उनका सिर्फ मकसद है कि हम उस्मान साहब को इस कबीले से खत्म कर दें और इनका तख्त का हुकूमत मैं करूं इनके तख्त पर बैठकर। अलबाई की मकसद यही है। नाज़रीन, जब सीजन 6 के अंदर अलबाई की पहली बार एंट्री हमें दिखाया गया था, काफी बहादुर और तेज दिमाग वाला और बहादुर शख्स दिखाया गया था अलबाई का किरदार हमें। लेकिन अलबाई ने आखिरकार ऐसा क्यों कर दिया कि वो अपना नाम को खराब कर चुका है? अब किसी के भी दिल में अलबाई का जिक्र नहीं हो रहा है। सब यही कह रहे हैं कि अलबाई आखिरकार ऐसी गद्दारी कैसे कर सकता है। अलबाई ने सबसे पहले चाल चले जिसमें काई कबीले में कुएं में जहर मिलाया, जिसकी वजह से सभी लोग उस पानी को पीने लगे और सभी लोग जहर से आलूद हो चुके थे। उसके बाद फिर अलबाई ने दूसरा चाल खेला और फिर उस्मान साहब को अपने जालों में फंसाते हुए मंगोलों के करारगाह पर, यानी अलबाई ने ये सब मंगोल कमांडर ओल्गान के कहने पर ये सब किया और उस्मान साहब को अपने जालों में फंसाते हुए फिर मंगोलों के जाल में फंसा दिया। यानी अलबाई अंदर ही अंदर गद्दार है
اور پھر البائی کا غداری جو ہے سامنے آ چکی ہے۔ ایپیسوڈ 178 کے ٹریلر میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ عثمان صاحب بھی جان چکے ہیں کہ البائی غدار ہے جس نے کائی قبیلے کی پانی میں زہر ملایا، جس کے ذریعے کتنے لوگوں کی موت ہو چکی ہے اور کتنے لوگ ابھی بیمار ہیں۔ پھر ناظرین آگے ہم ایپیسوڈ 177 میں دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد پھر منگول کمانڈر اولگان کائی قبیلے پہنچتے ہیں۔ کائی قبیلے پہنچتے ہی انہیں عثمان صاحب کو گرفتار کرتے ہیں، یعنی کمانڈر اولگان عثمان صاحب سے پہلے بات کرتے ہیں، انہیں کہتے ہیں کہ اگر تم اپنے کائی قبیلے کے لوگوں کو بچانا چاہتے ہو، اس زہر سے بچانا چاہتے ہو تو یہ زہر کا دوا میرے پاس ہے اور تم اپنے آپ کو سلنڈر کرو، میرا حوالے کرو۔ پھر ناظرین ایپیسوڈ نمبر 177 میں آگے ہم دیکھتے ہیں کہ عثمان صاحب منگولوں کو اپنا سلنڈر مطلب اپنے آپ حوالے کر دیتے ہیں اور پھر منگول انہیں دوا دے دیتے ہیں۔ اس زہر کا دریافت دیتے ہی سبھی لوگ اسے پینے لگتے ہیں، پھر وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ کمانڈر اولگان انہیں ایک گاڑیوں پر باندھ کر رسیوں کے ذریعے یعنی جنجیروں کے ذریعے عثمان صاحب کو پھر اس قبیلے سے لے کر نکلتے ہیں اور پھر وہ ساؤتھ لے کر جاتے ہیں ڈائریکٹ ساؤتھ سے، پھر یعنی شہر یعنی ناظرین ہر قبیلے انہیں گھمانے لگتے ہیں اور سب کو یہ منظر دکھا رہے ہوتے ہیں۔ عثمان صاحب کو اس طرح حالت میں دیکھ کر یعنی ساؤتھ کے لوگ اور کائی قبیلے کے لوگ کافی حیران و پریشان ہو جاتے ہیں کہ آخرکار اب ناظرین یہاں پر سب سے بڑی سوال یہ ہے کہ آخرکار عثمان صاحب کو منگولوں نے گرفتار کر ہی لیے ہیں اور انہیں چھوڑنے کا تو بالکل بھی کوئی ارادہ نہیں ہے، اور عثمان صاحب کو منگولوں سے چھڑانے کے لیے یعنی انہیں بچانے کے لیے کس کی انٹری ہوگی؟ کسی نئے اداکار کی انٹری یہاں پر کرا دی جائے گی۔ کئی ویڈیو میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اس میں دکھایا جا رہا ہے کہ عثمان صاحب کو بچانے کے لیے سنگر تکین البک کی انٹری ہوگی، یعنی سنگر تکین بے ارطغرل غازی کے بھائی ان کی انٹری ہوگی اور انہیں عثمان صاحب کو بچانے کے لیے دوبارہ اس سیریز میں دکھایا جائے گا، یعنی سیزن 6 کے اندر ان کی واپسی ہوگی۔ لیکن ایسا ہرگز بھی نہیں ہوگا ناظرین، اگر سنگر تکین البک کی انٹری کرنی ہی تھی تو سیزن 2 یا سیزن 3 میں ہو جاتی، لیکن انہیں نہیں دکھایا گیا دوبارہ۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو اس ایپیسوڈ کے اسٹارٹنگ میں بتا ہی دیے ہیں کہ سنگر تکین بے کی انٹری اب کسی بھی حال میں نہیں ہو سکتی، اور اس کا بیٹا البائی جو کہ ہمیں سیزن 6 میں اس کا کردار جو دکھایا گیا ہے، اب البائی جو سنگر تکین کا بیٹا دکھایا جا رہا ہے وہ بھی اب غدار نکل چکا ہے۔ اس کا مین مقصد جو ہے وہ سرداری لینا ہے عثمان صاحب سے، اور اسی مقصد کے لیے اس قبیلے آئے ہیں، جو کہ ناظرین البائی کا مقصد تو اب ظاہر ہو ہی چکا ہے، سبھی کو معلوم ہو چکا ہے کہ البائی ہی غدار ہے جس نے قبیلے میں زہر ملایا اور سرداری کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ عثمان صاحب کو یہ بھی بات کا معلوم کا خبر ہو چکا ہے، اب البائی کا کیا حال ہوگا یہ تو اگلی آنے والے ایپیسوڈ نمبر 178 میں ہی دیکھنے کو ملنے والے ہیں۔ اگر اورحان علاؤدین اور باقی سپاہی مل کر ساؤتھ میں عثمان صاحب کو منگولوں سے بچا لیں گے تو پھر یہاں پر کسی کی بھی انٹری نہیں ہوگی۔ اگر اورحان علاؤدین اور باقی سپاہی کا تعداد منگولوں کے سامنے کم پڑ جائیں گے تو یہاں پر کسی نئے کردار کو اس سیزن میں شامل کر دیا جائے گا۔ تو ناظرین چلیے اب دیکھتے ہیں کہ ایپیسوڈ نمبر 178 میں کیا ہوتا ہے، اب کس کی انٹری ہوگی، یعنی ایپیسوڈ نمبر 178 کو ریلیز ہونے کے بعد